आमजन न्यूज, सबसे तेज सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आमजन न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन रॉयल मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिनों पहले +2 का रिजल्ट आया था और इसमें बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता का अच्छी तरह से नाम रोशन किया है। तो इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले में बुडेन गांव की एक बेटी है, बहन है, जिसने पूरे महेंद्रगढ़ जिले में 4th स्थान हासिल किया है। उसके 97 पॉइंट कुछ % आए हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं। भाई, उन्होंने कितनी समय पढ़ाई की, ट्यूशन से पढ़ाई की, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे या वही पढ़ाई की, या और कहीं से भाई जैसे घर पर आके ट्यूशन किया और कुछ तैयारी की, ये हम खास बातचीत करेंगे उनसे। या भाई वो एक सब्जेक्ट को कितना समय देते थे, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और वो अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं, और आगे उनका क्या प्रोग्राम है, आगे भविष्य को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, क्या सपना है उसका। आइए हम उसके घर वालों से मिलते हैं और खास बातचीत करते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है, आपकी बेटी को 97 पॉइंट कुछ % अंक हासिल हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे? मेरी बेटी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अब तक पढ़े हो, ऐसे ही आगे पढ़ो जी, और सफल होके दिखाओ, और अपना गांव और अपना देश और अपने जिले का नाम रोशन करके दिखाओ बेटा। तो जैसे कि इसमें आपका कितना क्या सहयोग है? मेरा इतना सहयोग है कि मैं अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजती थी जी और टाइम से स्कूल भेजती थी जी। तो जैसे कि स्कूल से आने के बाद आप यहाँ पर इनकी कापी किताब भी चेक करते थे, भाई क्या होमवर्क दिया है, क्या होमवर्क नहीं दिया स्कूल वालों ने, कैसे क्या है, टेस्ट वेस्ट भी होते थे, उस पर साइन सुइन होते होंगे, टेस्ट में कैसा क्या वो आता था, परिणाम आता था? जैसे गुड़िया टेस्ट लेके आती थी साइन करवा के जी, तो मेरे साइन ये सिग्नेचर करवाती थी, मैं उसका पूरा टेस्ट देखती थी। मेरे को इतना पता तो था नहीं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, किसी ने क्या सही है क्या गलत है, पर मैं इसके नंबर चेक करती थी कि जैसे बटे में इसका बटा ही आता, मतलब कि फुल बाय फुल अगर 20 का पेपर होता था 20 आते थे आते इसको जी। तो जैसे कि आप स्कूल से आने के बाद इसका होमवर्क चेक नहीं करते थे, भाई आज क्या काम दिया, आज क्या काम नहीं दिया, कापी चेक हुई या नहीं हुई सही तरीके से? मैं तो इनकी डायरी पे साइन करने लायक हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया। साइन तो आप रोज कर देते हैं डायरी पे? हाँ, चाहे काम किया हो चाहे नहीं किया हो बच्चे ने। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं भैया, तो मैं ये +2 में है, मैं मिडिल क्लास। बच्चों पे छोड़ रखता है, टीचर पे मेरा विश्वास था भैया अच्छे पढ़ाएंगे जी। हाँ तो जी, हम आगे आपसे बातचीत करते हैं। तो कितने कुछ % आए आपके? 97.2% आएंगे। 2%। साइड कौन सी थी आपकी, अगर हम साइड की बात करें तो? जैसे आर्ट हो गई, साइंस हो गई, कॉमर्स? मेरे पास आर्ट्स थी। 97.2% आपकी थी। स्कूल में फर्स्ट रैंक है या और भी? फर्स्ट रैंक है मेरे स्कूल में। तो जैसे कि स्कूल आपका BMD सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है? जयपुर मंडला। जयपुर मार। तो आप इस स्कूल में कितनी साल से पढ़ रहे हो, अभी गए थे? मैं 3rd स्टैंडर्ड से वहीं पर पढ़ रही हूँ। 3rd से वहीं पढ़ रहे हो आप। तो जैसे कि हम आगे बातचीत करते हैं, आपने 7.2 नंबर लिए हैं, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में 4th स्थान है आपका। तो आपकी अगर हम बात करें स्टडी की, तो कितनी देर आप स्टडी करते, पढ़ाई करते थे? मैं स्कूल में आने के बाद जब पढ़ा जाता था उसका रिवीजन करती थी और उससे आगे थोड़ा एक्स्ट्रा करती थी जी। तो लगभग 6-7 घंटे मैं घर पर टाइम देती थी स्टडी को। 6-7 घंटे घर पर हो जाते थे और लगभग इतने ही समय स्कूल में हो जाते थे। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे हिंदी कोर में 99 है, इंग्लिश में 93 है, जी। फिजिकल में 99 है, जी। जियोग्राफी में 97 है और हिस्ट्री में 98 है। जी। तो जैसे कि हम आगे की आपसे बातचीत करते हैं, तो आगे का क्या लक्ष्य है आपको, आगे क्या करना है? मुझे आगे जाके IPS ऑफिसर बनना है, इसके लिए मैंने DU में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। जी। तो जैसे कि आप बता रहे हो आपको IAS है, इसकी आगे आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी तो जैसे आप अभी भी कर रहे होंगे रेगुलर की, जो वही NCERT की पुस्तकें आती हैं इसकी? हाँ, मेरे पास है NCERT की बुक्स हैं 6 से 12th क्लास तक की, तो मैं उन्हीं में तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि हम बातचीत करते हैं, जैसे आप तो +2 का रिजल्ट आया है, 10th में कैसा क्या था आपका? 10th में मेरी 91.2% बनी थी। जी। उस समय आपके स्कूल में कौन सी रैंक आई थी? उस स्कूल में मेरी 3rd रैंक आई थी। उस समय आपके स्कूल में 3rd रैंक आई थी। तो जैसे कि हम आगे बातचीत करते हैं, तो जैसे स्कूल में, अगर स्कूल से आने के बाद आपने ट्यूशन भी किया है या ट्यूशन क्लासेस लिया है, स्कूल की मेहनत है? नहीं, मैंने कोई ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस बिल्कुल नहीं ली, स्कूल की मेहनत है सारी। जी। तो जैसे कि हम बातचीत करते हैं, हम काफ़ी बच्चों से मिले हैं, उनका कहना ये है कि सर हमें लगभग स्कूलों में तो एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर होते हैं, किसी स्कूल में एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर होता है। तो जैसा आपके स्कूल में ऐसा था कुछ?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे जो भी सब्जेक्ट थे उनके सिर्फ एक ही टीचर थे। एक ही से? हाँ, कोई भी दो टीचर्स नहीं आए, मतलब कि उनके लिए एक सब्जेक्ट के दो टीचर्स नहीं थे, एक ही था। हाँ, ऐसा काफ़ी स्कूलों में होता है, एक सब्जेक्ट के 2 टीचर होते हैं। तो सभी सब्जेक्ट आपके लिए आसान थे या स्टार्टिंग से कोई सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड होता है? टीचर्स की मेहनत के कारण वो सारे सब्जेक्ट आसान बन गए थे, जी। बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा था। वो बहुत अच्छे से समझाते थे, इसलिए मैं कहने नहीं सकती कि वो हार्ड थे सब्जेक्ट, पूरे आसान थे। तो कभी तो आपको लगा होगा कोई सब्जेक्ट हार्ड है, जैसे इंग्लिश, मेरी तो इंग्लिश काफ़ी वीक है। कभी कभी लगा, पर मैम से हमने जैसे कंसल्ट किया इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने पूरे अच्छे से सोल्व करा, अच्छे से समझाया, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती थी। जी। तो जैसे कि आपके स्थानों पॉइंट कुछ % आए हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? जैसे माँ बाप का, माता पिता का, या स्कूल वालों का? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों तथा अपने नाना नानी को देना चाहती हूँ। जी। नाना नानी को कैसे, इसके बारे में जरा एक बार? उन्होंने मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा गुजर रही थी, तो उन्होंने हमारी मदद की है। जी। और मेरे नाना जी ने मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। जी। तो मैं अपने नाना जी का नाम लेना चाहूँगी सबसे पहले। जी। तो जैसे घर वालों का भी इसमें अच्छा वो रहा होगा, माता पिता का। घर की आर्थिक स्थिति कैसी है आपके घर के बारे में थोड़ा? मेरे घर की स्थितियाँ ज़्यादा ठीक नहीं है, पर मतलब कि ऐसा है कि मेरी फीस टाइम टू टाइम मतलब कि फिल हो जाती थी। और मेरी सफलता के पीछे मेरी मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया था पढ़ने के लिए। तो जैसे कि हम बातचीत करते हैं, तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पापा आर्मी में हैं। जी, आर्मी में है। तो जैसे कि आप बता रहे हो, सफलता के पीछे माता पिता का हाथ है, इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था आपको, काफ़ी वो किया था। तो जैसे कि हम और आगे बातचीत करते हैं, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें खेल के क्षेत्र में जाना चाहिए आगे? आजकल हम देखते हैं बच्चे खेल के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं। मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिए थे 7th क्लास में, तो स्पोर्ट्स के मैं ठीक नहीं थी, उनकी तैयार नहीं थी। तो आप जैसे कि बता रहे हो 7th क्लास से मैं आपने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, उससे पहले थे आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में? हाँ, मैं उसमें स्पोर्ट्स में थी, मैं रेस करती थी पहले। तो रेस में कैसा क्या परिणाम आता था रेस का? अच्छा परिणाम आता था, लेकिन बाद में एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। किस में सिलेक्शन नहीं हुआ? कितनी बार आपका सिलेक्शन हुआ? एक बार इसके बारे में डिटेल से बताइए। मैं एक बार जो महेंद्रगढ़ में था उसमें गए थे, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब मैंने छोड़ दिया ही। तो एक दो बार ऐसा चांस हुआ जिससे आप नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1-2 बार आप खेल ले हो? नहीं, ऐसा तो कोई चांस नहीं था। ऐसा कोई चांस नहीं हुआ। तो जैसे कि आजकल के बच्चे हम देखते हैं पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान देते हैं, या काफ़ी बच्चों की हमें शिकायत रहती है कि सर हम मेहनत तो बहुत करते हैं, याद भी बहुत करते हैं, पर याद नहीं रहता। तो उनको कुछ बताइए किस प्रकार से क्या तैयारी करें, कैसे करनी है, कैसे नहीं? मैं उनसे यही कहना चाहूँ कि आप जो मतलब कि स्टडी करते हैं, आप उनको मतलब कि रट्टा मत लगाइए, उनको ऐसे न्यूज़पेपर ऐसे पढ़े ताकि आपको दिमाग में रहे। क्योंकि हम जब ऐसे न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते हैं तो मतलब कि वो दिमाग में रहता है कि मैंने पढ़ लिया है या फिर नहीं पढ़ा है। और जो आपने पढ़ लिया उसको ये मत सोचना कि मैंने तो पढ़ लिया, मैं दोबारा उसको पढ़ूंगी नहीं या फिर पढ़ूंगा नहीं, उसको दोबारा फिर से रिविजन करना चाहिए, तो शायद हम ज़रूर सफल हो सकते हैं। जी। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी ये लगता है कि जैसे और बच्चे हैं हम उनको ये भी कहेंगे भाई पढ़ाई के साथ साथ जो खेल के क्षेत्र है उसमें भी कोशिश करनी, आपने 7th के बाद छोड़ दिया था कोशिश करनी, तो उन बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, खेल में भी बच्चा बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। हाँ, मैं जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि कुछ बच्चे को स्टडी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, मन रहता, तो वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं। और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे कैरियर्स होते हैं, मतलब कि वेट लिफ्टिंग, रेसिंग, बहुत ज़्यादा मतलब कि एम्स हैं उसमें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर स्टडी में आप सफल नहीं हो पा रहे तो आप स्पोर्ट्स में जरूर मतलब कि अपना योगदान दें। हाँ बिल्कुल, हम ये देखते हैं कई बच्चे बिल्कुल वीक होते हैं पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर देते हैं। तो आप हमें बिल्कुल फाइनल करते हैं, लास्ट करते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी सफलता के लिए मतलब कि तत्पर रहना चाहिए, हमें अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। कि अगर हम एक बार असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कदम पीछे हटा लें और मतलब कि उसके लिए हम आगे कोशिश ही ना करें। जैसे कि मैंने किया रेस के लिए, मैंने कोशिश ही नहीं की दोबारा। फिर अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अच्छा नाम कमा सकते थे पढ़ाई की तरह। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जो मैंने गलती की वो आप प्लीज़ आप तो बिल्कुल भी ना करें, आप जरूर आगे उसके लिए दोबारा कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसे कि आपके स्थानों पॉइंट कुछ % आए तो गुरुजनों का फोन आया होगा, हो सकता है कोई घर भी आया होगा, तो इस बारे में क्या कह रहे हो? जब मेरा रिजल्ट आया तब सर का, टीचर का, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनका कॉल आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि आपने 4th महेंद्रगढ़ में स्थान हासिल किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके अगले ही दिन मतलब कि सर घर पर आ गए थे बधाई देने के लिए, मेरे MD सर, चेयरमैन सर और प्रिंसिपल सर। तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई उस टाइम जी। तो दोस्तों, बुडिन गाँव की जो निकिता थी, इन्होंने 97 पॉइंट कुछ % +2 में हासिल की थी, जो महेंद्रगढ़ जिले में 4th स्थान इनको मिला था।